डाल देता था और शीशा वाला खिड़की लगाया था, उसमें से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। ओहो, मरो मरो। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। 40-41 के दौरान ये बहुत ही ज्यादा क्या रहे, एग्रेसिव रहे। 40 और 41 के दौरान भयानक भयानक भाषण बहुत जबरदस्त देते थे सुभाष चंद्र बोस। भड़कीला भाषण देने के कारण अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने 1941 में इन्हें छोड़ा। तब ये रसिया होते हुए इटली, रसिया, कई देशों की भ्रमण किए और कहां पहुंचे, जर्मनी में पहुंचे। और जर्मनी में हिटलर के पास गए मिलने के लिए, तो हिटलर को मिलने के लिए दिया गया। हिटलर के ऑफिस में कौन पहुंचे, सुभाष चंद्र बोस। और हिटलर के ससुरे के, हिटलर आया, सारे लोग सैल्यूट किए, हिटलर आ गया, सर 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 हिटलर आ गया। हिटलर, सुभाष चंद्र बोस खड़ा भी नहीं है हिटलर के आगे, हिटलर चल गया गुस्सिया के। बाद में पता चला नकली हिटलर था, उसका फेस वैसे ही मिलता था। उसके बाद आया ओरिजिनल हिटलर, सारे सैल्यूट किए, सॉरी हिटलर। ओकरो देख के सुभाष चंद्र बोस वैल्यू नहीं दिया। बाद में पता चला यो नकली था। जितना आया सब उसके खुद के बॉडीगार्ड कंफ्यूज हो जाते थे सब, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं। ओरिजिनल जब हिटलर आया, जब ओरिजिनल हिटलर आया, तो ओरिजिनल हिटलर के आते वक्त में सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, हाथ मिलाए वहां से, तो हिटलर कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो बहुत होशियार आदमी लग रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता कैसे चला, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि सोने की परख सोनार को अच्छे से होती है, अगर उसको लोहा दिखाइएगा तो दूरे से पता कर लेगा कि सोना नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोले कि अच्छा आदमी, हिटलर बोला कि अच्छा आदमी है, ठीक ठाक लगता है। तो पूछा हिटलर की क्या चाहते हैं आप, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि हम बहुत खतरनाक चीज चाहते हैं। क्या चीज, कहा कि देखिए हमारे देश से 3 लाख फौजी को इंग्लैंड लेके आया है और आपके खिलाफ लड़वा रहा है, और आप उन लोगों को पकड़ लिए, आप उन फौजियों को हमको दे दीजिए, हम आप ही की ओर से उसको इंग्लैंड से लड़वा देंगे। हिटलर का पगला गया है, कोनो मोटर कार समझा है कि अगला गियर लगाओ, बैक गियर लगा दो। अभी आया था हमको मारने के लिए, अभी इंग्लैंड से कैसे मारेगा यहाँ पर। कहा कि आप वो जिम्मेदारी हमें छोड़ दीजिए। इन लोगों को अंग्रेज सब ने क्या किया है, राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि हिटलर मान ही नहीं रहा था, क्योंकि हिटलर बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जैसे आपका क्लासरूम कैसे है ऐसे ही, इसमें सबको बैठाता था कुर्सी पे, सब लोग बैठ जाते थे। इसमें खिड़की चारों ओर से नहीं थी, जब सब लोग आ जाते थे दरवाजा बंद करके जहरीला गैस डाल देता था और शीशा वाला खिड़की लगाया था, उसमें से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। ओहो, मरो मरो। बहुत खतरनाक था हिटलर, समझ में क्या। हिटलर बहुत ही मतलब किसी का बातें नहीं सुनता था। आज भी लोग कहते हैं ना हिटलर शाही तुम्हारा नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनता था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप मार के क्या करेंगे, आप हमें एक मौका दीजिए, हम इन भारतीय सैनिकों को अपने देश ले जाएंगे, और अपने देश ले जाके किसको मारेंगे, ब्रिटेन वाले को मारेंगे। तो ब्रिटेन वाला वहां पिटाएगा तो यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो हिटलर ने मौका दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के पास बहुत सारे फौजी थे, तो देखे उन्होंने मनाया कि भाई देखो अंग्रेजों को मारो, ऐसे गांधी जी की तरह नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए आजादी मिलेगा, मिल गया आजादी, नहीं। तो तुम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने आए हो, आजादी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भारतीय सैनिक पहले सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, क्योंकि सैनिकों को वेतन ठीक ठाक इंग्लैंड दे देता था, लेकिन भारतीय सैनिक जो थे उनको मोटिवेट किए सुभाष चंद्र बोस। बर्मा में इन्होंने प्लान बनाया कि बर्मा के रास्ते मतलब म्यांमार के रास्ते भारत में जाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त है, उनका एक नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस सबको क्या किए, एकदम मोटिवेट किए सारे सैनिकों को। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहों ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो,
वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। तो पूरे भारत के सैनिक जो थे, जबरदस्त सैनिकों में उछाल आया, बाप रे पूरे भारत के सैनिक उजाड़ देंगे रे इंग्लैंड को हम। यहाँ हिटलर देखा, कहा कि ये कौन आदमी है रे, यहाँ पूरा माहौल बदल के रख दिया यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस को देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने बहुत सुभाष चंद्र बोस की इज्जत किया और सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। आप लोग बस एक लाइन पढ़ लेते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। समझा गया कि नहीं आ गया? सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं, खैर आप लोग के लिए उतना जरूरी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो, नारा आपके लिए, समझा गया? चलो अब आगे समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इन सैनिकों को क्या किए, हिटलर के सहयोग से प्राप्त किए, लेकिन हिटलर ने कहा कि इन सैनिकों में अभी भी ट्रेनिंग का क्या है, अभाव है, ये डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे। देखो लड़ने आए थे, हम पकड़ के रख लिए कि नहीं रख लिए, इनको क्या जरूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ना दो एलाइड फोर्स थे, मतलब 3 देश थे जो आपस में एक साथ थे। इधर में था जर्मनी, इटली और यहाँ पे जापान। ये तीनों जो थे ये ध्रुवीय राष्ट्र थे सब, इन्हें कहा जाता है एक्सियल फोर्सेज। और जो एलाइड फोर्सेज